एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं। आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया, तो ये लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। सर मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? गजब बेइज्जती है। हम तो सब झूठ हैं, हम तो सब झूठे हैं। आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। सर देश के युवाओं को सवाल को मैनिपुलेट मत कीजिए। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, ये सारे भाजपा ही बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? ये सारे भाजपा ही बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? लो बस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नवा डिबेट में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज की इस डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस वर्सेस आलोक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आलोक शर्मा से ऑडियंस कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिसका वो जवाब ना देकर उल्टा ऑडियंस पर ही भड़क जाते हैं और उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा उन्हें बेइज्जत करती है, बहुत ही ज़्यादा लताड़ती है। दोस्तों डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। डिबेट को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मझधार में लटके हुए हैं, इंसाफ हो। देखिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है। पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का इन्होंने नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। गजब टूबीबाज आदमी हो। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा और ना किसी को पढ़ने दूंगा। विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं। मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को? एक साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो यूपीएससी हो, सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को जिस तरह से पहले भगवाकरण किया और आज भाजपा और आरएसएस के इनकैपेबल लोगों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा पर सत्य सत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक पे डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था। जयपुर गांधीनगर थाने में यह मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना उनको। शाबाश बेटा। आरएसएस का कोई मतलब नहीं एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है।
अरे माफिया पूरे गिरोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं। रुक तेरे को बता। सर मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक एक एक स्वयं सेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो। सर ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। झूठ। आरएसएस वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी जो ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। आरएसएस वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए आप नीचे तक एक्सपोज। सवाल सुनिए प्लीज। आरएसएस मैंने कहा था मुझे पहले आलोक जी, हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, हिंदू आलोक जी कहने वाले लोग, ये इनकी सच्चाई है। आलोक जी इसलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में होगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। मुस्लिम लीग इंडियन यूनियन मुस्लिम, मैं ये शो नहीं एक सेकंड एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पेपर की बात हो रही है एग्जाम लीक की, तो गवर्नमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर एक्शन ले रही है गवर्नमेंट भी। एकदम से गवर्नमेंट को क्या करते हैं सर? आई एम गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस विषय के ऊपर आए ना, उसके बारे में बात करें। अब किसी भी विषय को लेकर कोई मान लो आत्महत्या कर लेता है, या कोई जिंदगी में हमारे साथ भी तो बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो ये बात थोड़ी है कि आप एक उसके लिए हमें दुख है जिस बच्चे ने भी करा, बच्चों ने तैयारी करी, उनको लगता है अभी सिद्ध तो नहीं हो गया ना, ये लीक हो गया, सिद्ध तो नहीं हुआ ना, उसके लिए कोर्ट बात कर रही है, कोर्ट पे चल रही है ना बात। तो ये लोग कह रहे हैं कि जी आरएसएस ने भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। आपने जो 70 साल तक मुस्लिमकरण किया था, आप जो मुसलमानों के समर्थन में जाते थे, आपने हमारे मंदिरों की कभी रक्षा नहीं करी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक साथ सर बच्ची का भी सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग लड़ते रहिए। अंजना मैम, मेरा सवाल वरुण चौधरी जी से है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में HPSSC का एग्जाम लीक होता है और पूरा का पूरा एग्जाम डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके लिए NSCI हिमाचल के अंदर कोई एग्जाम लीक नहीं, आप बताइए कि लीक हो, दिखाइए। ना कर्नाटक में, ना हिमाचल में, ना तेलंगाना में, तीनों सरकारों में एक भी पेपर तेलंगाना, हिमाचल, राजस्थान, तीनों जगह। राजस्थान में जब हुआ था, हमने सख्त कानून बनाया और पूरे देश में यहाँ पढ़े लिखे बच्चे कानून बना देते हैं, आप कानून बना देते हैं। हम तो सब झूठे हैं, आप सच्चे हैं, कांग्रेस सच्ची है, NSCI सच्ची है, पर आप लोग अपने आप को नहीं देखते कभी। आप क्यों अपने लिए सवाल उठाते? राजस्थान में रीट का एग्जाम, सुनो मेरी बात, छात्र नीति की बात बताता हूं, झूठ बोल रहे हैं। पेपर लीक नहीं हुए हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरा सवाल ये है कि जब बच्चों से ऑनेस्टी की उम्मीद की जाती है, तो एजुकेशन अथॉरिटीज से की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? जोर से ताली बजाइए इस पर। बच्चों की ऐसी चेकिंग करते हैं, कपड़े चप्पल सब कुछ देखते हैं, और एक टीचर आराम से आता है, सारा क्वेश्चंस लिखता है उंगली से। ये आपको आरएसएस के बच्चे लग रहे थे सर? इसीलिए मैं कहती हूँ सर, मत कीजिए। जो लोग ग्रुप के थे वो मैंने कहा, अपने अपने सबके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं ना। बच्चे जब एक से बारी से, अब तो कम से कम इज्जत कीजिए जो उस बच्ची ने कहा है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी। क्या 21 से पहले, क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज सर। क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? लोकतंत्र में जवाब देते हैं। आज का युवा देखिए, हर तरह के सवाल है। एक एक करके, अरे गुरु आप ही के पास आ रही हूँ, बारी बारी से। हाँ, अब बारी बारी से, ठीक है। आलोक जी, आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की,
हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है, उसमें डीजी सस्पेंड हुआ। हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। कौन है ये पागल आदमी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, मैं छात्रों को आपसे जवाब सहमत देने का ये तरीका हूं। नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इतनी शर्म की और बात है, अगर नेपाल के इतनी शर्म की अगर बात आप है, जो नेपाल के छात्र प्रधानमंत्री को इनसे अरेस्ट कर लेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। भाजपाई लोग इधर आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, आराम से, आराम से। वो अपना पक्ष रखें, आप बैठिए, ये बच्चों को बात कांग्रेस करने अर्बन दीजिए, नक्सली है, इस बच्चों को देश बात- के युवा को गाली देते हैं, इस देश के युवा का मुखार सवाल बनाते को हैं। मैनिपुलेट मत कीजिए। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले शर्म इस्तीफा आनी मांगूंगी, चाहिए लेकिन इनको। इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री बहुत नहीं अच्छी था? बात कही बेटा आपने, गारंटी। एक मिनट ठीक है, अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए। ठीक है, अब हो गया, अब गुस्सा नहीं अंजना बैठिए। छात्रों को अंजना जी शर्म आनी बहुत चाहिए। अच्छा सवाल है। ये कांग्रेस की सोच है, इसका विरोध होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, आप हमसे 1000 सवाल अरे भाई पूछिए, सुनिए ना, हम कभी भी हमारे से गजब सवाल बात है पूछने भाई। वाले के साथ नहीं करेंगे। गजब बात है भाई। कैसे कर रहे हैं नहीं? अरे कैसे सवाल अपमान मुझसे कर रहे हैं उत्तर इस देश देने के दो ना युवा भाई, का? इतनी बौखलाहट क्यों है? कैसे जवाब कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं बेटा, बिल्कुल आपने ये सारे भाजपाई बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? क्या बोला तूने? ये सारे भाजपाई बैठा रखे हैं क्या आज तक वालों ने? लो बस हवा सर, सबसे ज्यादा सवाल क्या बात कर रहे हैं आप? मैम ये बिल्कुल आलोक जी, सारे फिर भाजपाई वही लोग करें। बैठे आलोक जी, आरएसएस का नहीं, ये बात कर रहे हैं नहीं, ये कैसे इसका पद बताइए क्या पद? तुम्हारे बाकी अर्बन नक्सल है क्या? मैं बताऊं नहीं, इसका ये नहीं पद क्या चलेगा है? भाई, ये नहीं चलेगा। अब क्या सवाल आपके का कांग्रेस उत्तर के तो अर्बन देने नक्सल है? दीजिए, मैम। सारे नहीं, सवाल ये आज देश के इनसे युवा को हुए। फिर भी मैं कहूंगा आपने देखा सारे सवाल हुए। सारे के सारे आलोक जी, बीजेपी के लोग हैं। तो जो मुझसे अगर सवाल नहीं है पूछ तो रहे हो बता अर्बन देता हूं। नक्सली आलोक जी, कांग्रेसी मत है, मेरे से अब जो बैठिए, सवाल आप पूछ रहे हो चुपचाप कांग्रेसी बैठिए, है। चुपचाप बैठिए। नहीं नहीं, मैं ये उत्तर दे स्टूडेंट रहा को हूं, धमका नहीं सकते। देखिए, हम मैं ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं धमका स्टूडेंट रहा को नहीं हूं। धमका सकते आप। इन्होंने कहा कि नहीं गारंटी नहीं, ये क्या आपके है? कांग्रेसी देखिए, मुझे क्या लगता है थोड़ा छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। सारे बच्चों ने आज बीजेपी से सवाल पूछा, अब आप जबरदस्ती का लपक रहे हैं। सवाल पूछेगा। सारे बच्चे इनसे पूछ रहे हैं। स्टूडेंट को अर्बन नक्सली नहीं बोला। नहीं नहीं, ये गलत है। प्रदीप जो इनसे विरोध करेगा उसको उस बच्ची लेबल ने- कर देंगे। उस बच्ची ये ने- इमरजेंसी वाले लोग हैं, ये हिटलर वाले लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, उस माफी बच्ची ने मांगो कहा स्टूडेंट कि से। गारंटी क्या माफी है? मांगिए उस बालिका से। अरे भाई, आपको आप लोग माफी बोल मांगनी लीजिए, चाहिए हम आलोक चुप जी। हो जाते हैं भाई। नहीं नहीं, चले इनको बोलने नहीं देते, ये डिबेट कर लें। वापस से देखिए, वापस से जो ऑडियंस है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपसे आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न है तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो मैं एक जवाब बार दूंगा। आप उसका जवाब। पर सर, अब बच्ची से मत उलझिए ना, मैं भी चाह रही बच्ची से नहीं हूँ आप उलझ उत्तर रहा दें। हूं। बच्ची से मत उलझिए, बच्ची उसने से अपनी नहीं बात उलझ रहा कही। हूं। ये देश का युवा है भाई, उस बच्ची इन्होंने ने- सबसे ज्यादा सवाल आज इनसे उन पूछे बच्ची ने हैं। कहा कि गारंटी क्या है? हाँ, मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? देखिए अब फिर पॉलिटिक्स रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? बच्चों पे भी अरे कम राजनीति से कम नहीं उस पे करें तो किस पे करोगे, करेंगे? उमर खालिद पे मत करो। मैं बिल्कुल राजनीति करूंगा क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से और संघियों से नहीं डरूंगा।